हेलो दोस्तों, लर्न विद अजय सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजू सर के साथ में आप फिर दोबारा आपकी सेकंड क्लास कंजक्शंस के साथ में आपका कंजक्शंस का 2 पार्ट हम शो कर रहे हैं। तो जिस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहला आपको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ आपके पहले वाले सेशन को ही। हमने पहले रूल के अंदर आपको क्या बताया था बच्चे कि नो सूनर आपको कहीं भी मिलता है तो नो सूनर का पेयर बच्चे आपको क्या फ्लोट करना है, देन। नो सूनर का पेयर देन होता है। तो नो सूनर अगर आपके पास में देन होता है तो मैंने आपको बताया कि ये जो बीच में आपके पास मैंने एक लाइन दी है, ये लाइन मैंने कोई अपने एक इसको सही ढंग से करने के लिए नहीं दी कि मैंने आपको मतलब कि इसका एक फैशन डिज़ाइनिंग तैयार किया है या फिर मतलब क्वेश्चंस की तरह, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। मैंने क्या बताया कि नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर आपका देन होता है। तो नो सूनर के बाद आने वाला टेंस, नो सूनर के बाद आने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद देन तो है ही नो सूनर का पेयर, उसके बाद नो सूनर का पेयर देन है तो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी वाली, पाकिस्तान पे संजू सर वाली कंजक्शंस का कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि कंजक्शंस का मतलब पेयर और पेयर का मतलब जोड़ा। है दैट क्लियर? चलिएगा, नो सूनर के बाद देन, तो नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बाद देन और देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, देन इज प्रोसेस पास्ट परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको कभी भी मिलता है नींबू की तरह निचोड़ के आना है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। है दैट क्लियर? उसके बाद आपको देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है संजू सर? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका बच्चे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। है दैट क्लियर? इतना आपको भेजे में घुस गई होगी। दूसरा, नो सूनर, नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर सर्जिकल स्ट्राइक देन, और नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा, नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद देन और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी सी बात हमें क्लियर है, पहला भी कंसेप्ट क्लियर है, दूसरा भी तीसरा भी। इसी बिहाफ के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चंस देना चाहता हूं, और ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने पहले ही दे रखा है आपको। ठीक है, चलते हैं। नो सूनर ही हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, ब्लंडर। इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक वर्ड आया है जिसका नाम है ब्लंडर, और ब्लंडर का मतलब होता है बेटा गलतियां, गलतियां या गलती। जो बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं उसको कहते हैं बेटा क्या, ब्लंडर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा गलतियां होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लंडर। ठीक है, हिंदी में अगर मिस्टेक हो तो आपके इंग्लिश भाई संजू सर हैं और हिंदी में प्रॉब्लम हो भी सकती है भाई, ठीक है, लिखने में। तो नो सूनर ही हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसेप्ट आपके पास, क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। चलते हैं। नो सूनर पेयर, पेयर कहां है सर? मिल गया, ढूंढो ढूंढो रे साजना। देन क्या मिला, देन नो सूनर का पेयर देन मिल गया सर। उसके बाद नो सूनर के बाद अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट है तो देन के बाद पास्ट परफेक्ट। दूसरा,
नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चंस क्रैक करें मेरी पेन की नोक के ऊपर। नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो देन के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उड़ाओ क्वेश्चंस को। नो सूनर ही हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन, तो मेरे प्यारे बच्चे नो सूनर के बाद क्या मिल गया सर? ही सब्जेक्ट है, हैड सर पास्ट परफेक्ट, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। बट क्या है कि जब भी नो सूनर दिखेगा, कभी भी नो सूनर दिखेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं संजू सर? इनवर्जन। नो सूनर आपको जब भी मिलता है तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? इनवर्जन। क्या लगाना है? इनवर्जन लगाना है। तो यहां पे देखो बच्चे, नो सूनर के बाद यहां पे क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब किसकी बेटा? पास्ट परफेक्ट की। यहां से कट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद आएगी। नो सूनर हैड ही रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी क्या है बेटा? सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म। संजू सर ऐसे नहीं मानेंगे, आगे बताओ। टू टेक का मतलब क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे? इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। जब भी टू मिलेगा तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। दैट इज सेंटेंस इज करेक्ट। एरर कहाँ है बच्चे? ए पार्ट में। यही हमें 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर है ना? चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये आपको कंसेप्ट अगर एक बार देखना है तो पहले वाले क्लास को एक बार आप देखें कि कंजक्शंस की फर्स्ट क्लास है, उसको एक बार आप रिवाइज कर ले और उसको एक बार देखें तो उसके पास आपको पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, चलो। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। और रूल नंबर 2 में क्या है? बिल्कुल ही बेहतरीन कंसेप्ट जो आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं विद इन 1 सेकेंड्स के अंदर। और ये कंसेप्ट आपका सीजीएल प्री में भी यहां से क्वेश्चंस पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया। अभी देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है बच्चे? रूल नंबर 2 क्या है देखते हैं। अभी पहला रूल हमने क्या पढ़ा? नो सूनर का पेयर देन। तो नो सूनर के बाद अगर पेयर देन होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट सेकंड रूल क्या है देखते हैं। कभी भी आपको बच्चे क्या मिलता है? हार्डली। अगर आपको हार्डली मिलता है, सर हार्डली का मतलब क्या होता है? अभी बताऊंगा बच्चे। स्कैर्सली, स्कैर्सली, हार्डली और स्कैर्सली का मीनिंग बताओ संजू सर। आप तो बहुत हैवी ड्राइवर हो, चलिएगा। स्कैर्सली और हार्डली का मतलब होता है बच्चे मुश्किल से। क्या होता है बच्चे? मुश्किल से। ये क्या होता है? हार्डली का भी और स्कैर्सली का मीनिंग भी बता डाला संजू सर। स्कैर्सली और हार्डली का मीनिंग पता डाला तो इसका पेयर बनाओ, क्योंकि ये क्या है? कंजक्शन है। और इस कंजक्शन का पेयर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इसका कंजक्शन का पेयर क्या होता है? व्हेन। और क्या होता है बच्चे? बिफोर। क्या होता है? बिफोर। जब भी कभी भी आप हार्डली को देखेंगे, स्कैर्सली को देखेंगे, तो उसका पेयर व्हेन और बिफोर। सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक, हार्डली के साथ व्हेन भी और बिफोर भी। स्कैर्सली के साथ व्हेन भी और
बिफोर भी। सर हिंदी भी बता डाला, पेयर भी बता डाला, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्वेश्चंस कराइएगा, एग्जाम ऑफ पॉइंट से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं। अभी एक बात बताना चाह रहा हूं बच्चे कि जब भी अगर आपको हार्डली और स्कैर्सली मिलता है और उसका पेयर व्हेन और बिफोर होगा, तो ये कोई मैंने आपको डिजाइन फैशन डिजाइनिंग का काम नहीं करता बेटा, मैंने फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं लिखा है। इसके बीच में कुछ ना कुछ आएगा, और वो क्या आएगा बच्चे? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो उसका भाई है, वो अपने साथ लेके चलेगा इसको। इतनी सी बात भेजे में घुस गई होगी। चलो, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर संजू सर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की और बच्चे ऑब्जेक्ट। बट संजू सर जब भी अगर आपको हार्डली और स्कैर्सली मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट यहां पे क्या लगाना है बच्चे? इनवर्जन। क्या लगाना है? इनवर्जन। इनवर्जन कैसे होता है संजू सर? पहले हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो किसकी हो, पास्ट परफेक्ट की हो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, क्योंकि जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसा ही वर्ब। क्लियर है इतनी सी बात? क्योंकि यहां पे बच्चे क्या लगेगा? हेड। इसको क्या कहते हैं? इनवर्जन। क्या कहते हैं? इनवर्जन। तो जब भी अगर आपको हार्डली और स्कैर्सली मिलता है तो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट अगर आप लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर है बात? चलिएगा क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देने को जा रहा हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर। चलिएगा पहला क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जी वाली सर्जिकल स्ट्राइक उड़ाओ बच्चे। हार्डली हैड यू asked this after I gave answer? नो एरर। फाइंड आउट करना है आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और मेरे बच्चे डी ऑप्शन। ढूंढो ढूंढो रे साजना। हार्डली हैड यू आस्क दिस आफ्टर आई गेव आंसर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लिया संजू सर, आपने उसका मीनिंग बता डाला, आपने उसका पेयर बता डाला, आपने यह बता डाला कि फैशन डिजाइनिंग नहीं है, क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, और वहन के बाद भी बता डाला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बात है संजू सर, उड़ाओ। हार्डली हैड यू आस्क, संजू सर बात बनेगी, बट बात कब बनेगी? हार्डली का पेयर ढूंढो। हार्डली का पेयर संजू सर मिल गया, हार्डली का पेयर आफ्टर तो गलत होता है, आफ्टर कब होगा? बाद में। पर यहां पे क्या है बच्चे? बिफोर या व्हेन। तो यहां पे क्या लगाएंगे बच्चे? क्या तो बिफोर, क्या बच्चे क्या लगा देंगे? व्हेन। एक कुछ भी लगा सकते हैं, क्या तो बिफोर क्या व्हेन, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हार्डली का मतलब भी एक ही है, स्कैर्सली का मतलब भी एक ही है। तो यहां पे देखो ऑप्शन मिल गया सर। एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। ऐसे बात नहीं बनेगी संजू सर। हार्डली के बाद यहां पे पास्ट परफेक्ट, तो संजू सर बिफोर या व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हार्डली यहां पे क्या है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब किसकी है? पास्ट परफेक्ट की। तो हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चे?
थर्ड फॉर्म, और ये क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। क्या होता है इसका मतलब, इनवर्जन। क्या होता है, इनवर्जन। क्या बात है संजू सर, बिफोर भी मिल गया, व्हेन भी क्लियर हो गया, आई गेव, आई क्या है, सब्जेक्ट, गिव बचपना, बचपना, गिव गेव, गिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। संजू सर बात बन गई, सेंटेंस टू पार्ट एरर। क्लियर है ना, 2 गज की दूरी संजू सर के साथ पढ़ना बहुत ही बहुत जरूरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे। ऐसे आपको पता है वैसे ही आपका कोरोना का टाइम चल रहा है, और इस कोविड महामारी की वजह से आप घर पे सेफ भी रहेंगे और आराम से संजू सर के साथ पढ़ते रहो। चीज़ कॉम्पिटिशन्स कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन दूसरा देना चाह रहा हूँ, और इस क्वेश्चंस के साथ मेरे जो फेवरेट सर हैं अपने अजय सर, वो बहुत ही उत्तेजित है इसका आंसर देने में। आप आंसर देंगे सर। हार्डली हैड दे मीट विद एन एक्सीडेंट बिफोर द पुलिस अराइव्ड। उड़िएगा, वेरी गुड। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और बच्चे डी पार्ट। उड़ाओ। सभी इंस्टीट्यूट वाले 3, फर्स्ट ए बी सी से खेलना सिखाएगा, संजू सर डी से भी खेलना सिखाएंगे आपको, अभी देखना। हार्डली हैड दे मेट विद एन एक्सीडेंट बिफोर द पुलिस अराइव्ड। क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, नींबू की तरह निचोड़ दीजिएगा। हार्डली, हार्डली का पेयर सर वहन और देयर, ढूंढो। हार्डली, हार्डली का पेयर बिफोर, मिल गया, मिल गया। आगे, आगे बढ़ो संजू सर, यहां तक तो बिल्कुल सही है। हार्डली के बाद पास्ट परफेक्ट, तो व्हेन और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिएगा, हैड, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट। बिल्कुल सही है संजू सर, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की, और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने बताया आपको। इसको क्या कहते हैं, इनवर्जन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनवर्जन, और इसको इनवर्जन कहते हैं। तो जो भी हार्डली का पेयर व्हेन या बिफोर होगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। संजू सर ढूंढ डालो, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलना चाहिए। द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर पुलिस है तो मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। सर सेंटेंस में कौन से पार्ट में गलती है, नो एरर। संजू सर ने सिखा दिया ना आपको कौन से ऑप्शन से खेलना, फोर्थ ऑप्शन से खेलना। जिस दिन आप फोर्थ ऑप्शन से खेलना सीख गए, उस दिन ये समझ लो कि धुआं धुआं कर आओगे अपने एग्जाम्स में। क्लियर है ना, चलते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसका नाम है आपका CHSL 2021। चलिएगा
नंबर 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं देने जा रहा हूं। स्कैर्सली हैड, यार लाइक तो बनता है, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में, हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो प्लीज लाइक तो यार बनता ही बनता है। देखो ऐसी कोई यार इतनी कमी भी नहीं है। स्कैर्सली हैड वी फिनिश्ड इट when they began to chide us। नो एरर। बहुत कुछ सिखाऊंगा इस सेंटेंस में, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस सेंटेंस में, कि आपको कितना सिखाऊंगा ना उतना ही कम है। क्लियर है ना? हमारी टेक्निकल टीम मेरी फोटो भी क्लिक कर रही है, बच्चे टेंशन ना लो, आप भी क्लिक करो, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को देखो। स्कैर्सली हैड वी फिनिश्ड इट व्हेन दे बिगन टू चाइड अस। चाइड का मतलब क्या होता है संजू सर? क्वेश्चन को नींबू की तरह निचोड़ दो और पी जाओ। चलो बच्चे, मेरे एसएससी वाले सुपर रैंकर ही उड़ा देंगे। चाइड का मतलब क्या होता है? चाइड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। संजू सर अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया कि चाइड का सिनोनियम बता दो, तो क्या बताएंगे संजू सर? चाइड का सिनोनियम होता है बच्चे स्कोल्ड। क्या होता है? स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है? डांटना। क्या होता है? डांटना। दूसरा एक और बता दो संजू सर, आप तो फेवरेट हो, बहुत ही हैवी ड्राइवर हो, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड इसका मतलब भी क्या होता है? डांटना। क्या होता है? डांटना। क्वेश्चन को उड़ाओ संजू सर। स्कैर्सली हैड वी फिनिश्ड इट व्हेन दे बिगन टू चाइड अस। चलिएगा, स्कैर्सली का पेयर ढूंढो। स्कैर्सली का पेयर क्या होता है संजू सर? व्हेन। क्या होता है? व्हेन। ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। स्कैर्सली का पेयर व्हेन ढूंढ लिया। ढूंढ लिया तो अब क्या क्या बचा? स्कैर्सली के बाद पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो व्हेन या बिफोर के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलो, अब स्कैर्सली के बाद चाहे पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, बट होगा क्या बच्चे? इनवर्जन। और इनवर्जन होता क्या है? हैड हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, और वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? इनवर्जन संजू सर। क्या कहते हैं? इनवर्जन। उसके बाद व्हेन मिल गया है इसका पेयर, अब व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बिगिन, बिगन, बिगन। क्लियर है ना? चलो, टू चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बता दिया आपने। टू और चाइल्ड का मतलब क्या है? टू क्या है बच्चे? और यहाँ पे V1 है। 2 + V1 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। समझ आया? एरर कौन से पार्ट में है? डी पार्ट में एरर है, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में घल चुके हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन उड़ाओ। कैट हो, चाहे मैट हो, चाहे पैट हो, कुछ भी हो, संजू सर का कंसेप्ट तो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है बच्चे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मैं क्वेश्चन को लेने जा रहा हूं कि दी रोबर्स
हैड हार्डली पुट द ornaments in his bags। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपकी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल चील की तरह होनी चाहिए, अब तभी क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। कैट का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कोई भी हो, कैट हो, मैट हो, पैट हो, कुछ भी आ जाए, इंडिया के कोई भी एग्जाम देंगे आप, संजू सर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना और क्वेश्चन क्रैक कर ले आना। जिस दिन एग्जाम से बाहर निकलेंगे और आंसर की मिलाएंगे, घर पे बर्फिया ही बर्फिया बटेगी। क्लियर है ना? चलते हैं। हिज बैग्स व्हेन द हाउसवाइफ वॉक अप। क्वेश्चन को पढ़ो, 2 में से 2 नंबर पॉकेट में चलिएगा। The robbers had hardly put the ornaments in his bags when the housewife woke up। बताइएगा क्वेश्चन क्या कहता है। रॉबर्स का मतलब बताता हूं बच्चे। रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे। क्या होता है? लुटेरे। और आपको पता है बच्चे, द रॉबर्स हैड हार्डली व्हेन पुट दी ऑर्नामेंट्स। सर ऑर्नामेंट्स का मतलब भी बताओ। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है बच्चे आभूषण। क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। सर इसका सिनोनियम बता दो। एम्ब्लिसमेंट। क्या होता है बच्चे इसका सिनोनियम? एम्ब्लिसमेंट। एम्ब्लिसमेंट। क्या होता है बच्चे? एम्ब्लिसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ई लगा लेना, एम्ब्लिसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, इसको आपने हिंदी भी बता दी, इसका सिनोनियम भी बता दिया। ठीक है, एक और लिख लो बच्चे इसका, बायजू। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिएगा। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग्स व्हेन द हाउसवाइफ वॉक अप। क्लियर? तो देखो बच्चे, अब क्या ढूंढना है? हार्डली। क्या मिल गया? हार्डली। तो हार्डली का पेयर क्या होगा? क्या तो व्हेन, क्या बिफोर। हार्डली का पेयर, हार्डली का पेयर सर व्हेन। क्या होगा? व्हेन। तो आपको पता है बच्चे, हार्डली का पेयर भी मिल गया। सर सर्जिकल स्ट्राइक करो। हार्डली के पास क्या मिलना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे पुट पुटेड पुटेड होता है ना बाबा ना, गलती मत कर देना। पुट 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 और क्या होता है बच्चे? पुट फर्स्ट, सेकंड और क्या होता है? थर्ड। तो यहाँ पे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल गई। सर पास्ट परफेक्ट भी मिल गया। आगे चलो, आगे चलो संजू सर। दी ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग्स व्हेन दी हाउसवाइफ वोक अप। सर कैट का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। तो टेंशन ना लो, मेरे सुपर रैंकर बैच के स्टूडेंट्स भी उड़ा डालेंगे इसको। तो रोबर्स क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। लुटेरा एक नहीं है, लुटेरे हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हिज की जगह क्या आएगा? देयर। क्या होता है? देयर। देयर प्लूरल होता है, एक प्रोनाउन केस है ये।
प्लूरल होता है, और हिज क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल केस। क्लियर गाइस, समझ आया होगा। आपके पास एरर कौन से पार्ट के अंदर है, बी पार्ट के अंदर एरर है, और हम 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में घल चुके हैं। समझ आ गया, इतनी सी बात क्लियर है सबको। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया है, सेकंड भी देखा है हमने। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं अपने। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लेते हैं कि आपने पहले वाले क्वेश्चंस को हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चंस की तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और फिर देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चंस और भी हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिएगा, लाइक मारो यार, लाइक ऐसे बात थोड़ी ना बनेगी। बिना लाइक के तो आपको पता है मेरे अंदर जितनी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर तो बिना लाइक तो कुछ नहीं होने वाला ना। लाइक जितना लाइक करोगे ना, उतना अंदर से एक कॉन्फिडेंशियल आएगा, और उतना जितना कॉन्फिडेंस आएगा ना, उतना मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा। क्लियर, क्वेश्चन चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्कैर्सली हैड, कौन बच्चा इसका आंसर बहुत ही जबरदस्त, जो इसका आंसर देगा ना उसको मेरी तरफ से एक सिल्क 40 रुपए वाली, सिल्क 40 रुपए वाली आपके घर होम एड्रेस के ऊपर पहुंचेगी। आप कमेंट्स में एक एड्रेस देना मुझे, और 40 रुपए वाली, ये अगर आंसर जो सबसे पहला देगा वो 40 रुपए वाली तो है ही है। ठीक है, 80 रुपए वाली पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी जो टीम्स के जो सर है, ठीक है, टेक्निकल टीम के, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। 40 वाली 80 वाली, पिछली बार भेज दिया था 80 वाली। ठीक है, 40 वाली 80 वाली भेज दी थी। ठीक है, तो आप मतलब लक्की होंगे कि 80 वाली भी आपको मिल सकती है। ठीक है, हमारे अजय सर है ना, बहुत ही मतलब कि दयालु है एक तरह से। ठीक है, ये चॉकलेट वॉकलेट में कोई मतलब वो नहीं करता। ठीक है, चलिएगा। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन दी ट्रेन लेफ्ट। नो एरर। उड़ाओ बच्चे, जो इसका आंसर देगा ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये क्या होगा बच्चे, डी ऑप्शन। उड़ाओ। आई चैलेंज ऑल ऑफ यू कि आप 2 सेकंड में इसको उड़ा डालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी दे डालेंगे। चलो, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। आपने क्या देखना है संजू सर, स्कार्सली क्या देखना है, स्कार्सली का पेयर व्हेन या बिफोर। संजू सर, ये तो किसका पेयर होता है, ये तो नो सूनर का पेयर होता है। स्कैर्सली और हार्डली का पेयर तो व्हेन और बिफोर होता है। संजू सर उड़ा डाला, और 2 में से 2 नंबर पॉकेट में ले डाला। चलिएगा, बी ऑप्शन में क्या है बच्चे, एरर। ऐसे ही तो क्रैक होगा बच्चे एग्जाम। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या शेयर करो यार, ऐसे बात नहीं बन रही। देखो कितने से शेयर आ रहे हैं। ठीक है, कितना शेयर कर रहे हो आप, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कितने बच्चे देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है। चलो, एक क्वेश्चन आपके पास लास्ट स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन लास्ट है, प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, अभी एक बार आप फर्स्ट डेमो आपने देखा, सेकंड आपने डेमो देखा। ठीक है, चलिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। स्कार्सली हैड आई बोट सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। स्कार्सली हैड आई बोट द टिकट व्हेन क्वेश्चंस को ध्यान से, व्हेन दी ट्रेन दी लेफ्ट दी प्लेटफॉर्म ठीक है, दी प्लेटफॉर्म
the platform with a hissing या hissing sound उड़ाओ बच्चे, नो एरर उड़ाओ बच्चे, शाबाश। Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound उड़ाओ बच्चे। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है बट मिस्टेक इतना सा मिलेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कैर्सली हैड, स्कैर्सली और हार्डली का पेयर ढूंढना है बच्चे। पेयर क्या है? स्कैर्सली और हार्डली का पेयर वहन मिल गया संजू सर। यहां क्लियर हो चुका है कि स्कैर्सली का पेयर वहन होता है तो अब इन्वर्जन टेंस पास्ट परफेक्ट का तो हार्डली के बाद में पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट भी इन्वर्जन में होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहां हेड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर इतनी सी बात? चलिएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। मिल गया संजू सर, बॉट। क्या मिला? बॉट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। द ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट। लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सारा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है नो एरर। मिल गया आंसर, डी पार्ट, नो एरर। क्लियर? चलिएगा, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और लाइक को बनता है, सेशन को जितना लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही बेहतरीन क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट मैं आपके पास लेके आऊँगा। देखो, इस कोरोना महामारी के अंदर आप कहीं बाहर इंस्टीट्यूट पे जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने आपके लिए सोचा कि आपको बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएं, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आप बिल्कुल ही लो लेवल से लेके और हाई लेवल तक की आप तैयारी करें और घर बैठे तैयारी करें। तो सभी डिस्टेंस बनाए रखें और थैंक यू सो मच। हमारी सरकार का पालन करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस और गुड नाइट। थैंक यू सो मच।